समंदर में फिर ताकत दिखाने के लिए तैयार है चीन। कल फिर एक साथ कई जगहों पर वॉर ड्रिल की जा रही है तैयारी। साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल करेगा चीन। हेनान प्रांत के किनारे ड्रैगन की वॉर ड्रिल की तैयारियां किस तरह से पूरी हो चुकी हैं, तो देखिए ताइवान के लोगों की क्या राय है उससे आपको वाकिफ कराएं और ताइवान से आ रही पहली एक्सक्लूसिव सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखें। उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं ताइवान, जहां से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त आप ताइवान में मौजूद हैं। ताइवान के बारे में लगातार यह कहा जा रहा है कि चीन से खतरा बढ़ता जा रहा है, किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है, इस तक की आशंका जो है वो ताइवान में बनी हुई है। इस बीच किस तरह का जंगी माहौल आपको ताइवान के अंदर नजर आया जब आप वहां पर पहुंचे? देखिए समीर, जैसे ही हम लोग ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे, और संयोग की बात है, स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि उसी दिन ताइपे से थोड़ी दूर स्थित एक एयरबेस में F-16 उड़ाने वाले फाइटर पायलट्स ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, और वो जवाब था कि चीन की तरफ से जो लाइव एक्सरसाइज हो रही है उसका जवाब था, जिसमें ताइवान के एयरफोर्स ने दुनिया को यह दिखाया कि ताइवान के फाइटर जेट किस तरीके से भारी भरकम विध्वंसक मिसाइलों के साथ न सिर्फ उड़ सकते हैं, वो रात में भी फ्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो चीनी टारगेट को भी कर सकते हैं। देखिए आज जो मेरी लोकेशन है, अगर मैं सैद्धांतिक तौर पर कहूं तो यहाँ पर चाइनीज मिसाइल गिरने में 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इतनी दूरी पर चीन के युद्धपोत हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर चीन इसके लिए 1,00,000 बार सोचेगा कि क्या वो ताइवान पर मिसाइल गिराए। इसके बावजूद ताइवान के लोग ये मानकर चलते हैं कि ये खतरा एक वास्तविक खतरा है, और पहली बार ताइवान के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल ऐसा लग रहा है जैसे ये 4th ताइवान स्टेट क्राइसिस है। यानी अब तक जितनी बार ताइवान और चीन का तनाव था उसमें ये तनाव सबसे चरम पर है, और इसी हिसाब से यहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो डरे हुए हैं? हरगिज नहीं। वो फिर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए दुनिया को चीन से डर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ताइवान को जरूरत है दुनिया के तमाम देशों का समर्थन, जो अपना चीन के साथ इंटरेस्ट छोड़कर एक लोकतांत्रिक आजाद मुल्क के तौर पर उभर रहे ताइवान की मदद करे, उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मनीष, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आखिर चीन जो कि ताइवान को हमेशा से अपना हिस्सा मानता रहा है, अब ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि ताइवान अब वो भी वॉर मोड में आ चुका है और चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। समस्या एक जगह हो तो सुलझाया भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त दुनिया में कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइए ऐसे ही कुल 9 टेंशन पॉइंट पर हम नजर डालेंगे जो कभी भी बड़े युद्ध को न्योता दे सकते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला जो महायुद्ध की आहट से जुड़ा हुआ टेंशन पॉइंट है वो क्या है, ये समझिए। ताइवान, चीन अमेरिका आमने सामने है इसे लेकर के। दूसरा इस वक्त पूरी दुनिया में एक टेंशन पॉइंट है यूक्रेन का मुद्दा। चीन पूरा पश्चिम आमने सामने है यूक्रेन को लेकर के। तीसरी टेंशन पॉइंट आखिर क्या है? चीनी दादागिरी, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी अब तनाव देखने को मिल रहा है। चीन के सामने एक और ये नई चुनौती भी है। अगला टेंशन पॉइंट है LAC और LOC का। चीन पाकिस्तान से भारत का तनाव, हम सभी जानते हैं कि LAC और LOC पर लगातार टेंशन चल रही है। अगला टेंशन पॉइंट है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका से तनाव इस बारे में देखने को मिल रहा है। छठा जो टेंशन पॉइंट है जमीन की दावेदारी, अजरबैजान आर्मेनिया में झड़प चल रही है। और अगली जो टेंशन की खबर है वो है उत्तर कोरिया और अमेरिका से तनाव से जुड़ी हुई। साथ ही टेंशन पॉइंट एक और है, वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जो कि पूरा क्षेत्र लगातार अशांति की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और 9वां जो टेंशन पॉइंट है वो है सीरिया। 1 दशक से ज्यादा समय से अशांत ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। शरदेंदु सर, ये जो 9 टेंशन पॉइंट हमने गिनाए हैं, जो बताए हैं पूरी दुनिया में हालात किस तरीके के हैं वो हम बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि यही वो टेंशन पॉइंट है जो कि महायुद्ध की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले इन तमाम टेंशन पॉइंट को हम देखते हैं, रूस और यूक्रेन का मुद्दा छोड़ दीजिए क्योंकि वहां तो वॉर चल ही रही है।
आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले वॉर की सुगबुगाहट किसके बीच देखने को मिल रही है आपको इन तमाम टेंशन के बीच, खासकर अगर ताइवान और चीन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो? देखिए, मेरा मानना है ये जो आपने 9 टेंशन पॉइंट दिखाए हैं वर्ल्ड के, ये सारे बहुत ही रेलेवेंट हैं और कोई भी एस्केलेट किसी भी समय हो सकता है। ये सारे ज्वलंत इश्यूज हैं जिसके बारे में आपने चर्चा की। लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर हम पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो चीन ताइवान का इशू बहुत ही सीरियस टर्न लेता जा रहा है। जिस तरीके से चाइना एक्सरसाइज कर रहा है, जिस तरीके से ताइवान के रिएक्शन आ रहे हैं, ये एक फ्लैश पॉइंट बनता है। और जिस तरीके से संसदीय दल का जो विजिट हुआ है ताइवान में यूएस के और बाकी नाटो कंट्री और कनाडा का भी डेलीगेशन वहां आने वाला है, जापान का डेलीगेशन आने वाला है, तो ये पूरे वर्ल्ड का अटेंशन सीक कर रहा है और ये एक फ्लैश पॉइंट की स्थिति है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्थिति देखता हूं वो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी एक डिक्टेटर रिजीम है। किस तरीके के एक्शन लेगा, किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट परीक्षण टाइम टू टाइम करने की उसकी जो संभावना है, जिस तरीके से उसके धमकी भरे बयान आते हैं, वो भी एक बहुत ही रेलेवेंट फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, लेकिन कमांडर सरदाना, चीन और ताइवान के टेंशन के मद्देनजर ही अगर हम बात करें, जिस तरह से पहले नैन्सी पेलोसी और फिर अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन, अब जापान के सांसद, फिर कनाडा का डेलीगेशन ताइवान पहुंच रहा है, ये सिचुएशन को, तनाव को और ज्यादा एस्केलेट करेगा या फिर कहीं ना कहीं चीन के मन में भी डर पैदा होगा कि देखो ये तमाम मुल्क किस तरह से ताइवान के साथ खड़े हैं? देखिए, ये टेंशन को एस्केलेट करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन घबराने वाला नहीं है, चाहे पूरे जितने मर्जी देश उसके अगेंस्ट आ जाएं, चीन घबराने वाला नहीं है, ताइवान के संदर्भ में तो एटलीस्ट। तो ये बाकी जितने सारे विजिट्स हैं और वॉर ड्रिल्स करा रहे हैं, इनको ज़्यादा वेपन्स दिए जा रहे हैं ताइवान को, ये सारी चीज़ें एक बढ़ावा दे रही हैं रादर देन काम डाउन करें और डिप्लोमेटिकली इस बात को शांत किया जा सके। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।